हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। और जी इस वक्त आज फाइनली इन द फॉरेस्ट ब्लास्टर्स एकेडमी और क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं बेहतरीन तरीके से। सेकेंड डे है, फिज़िकल और ऑनलाइन बोथ क्लासेस आर गोइंग ऑन। और इस टाइम पे आज एकेडमी से जो है वो आपको अपडेट दे रहे हैं। तो एक बार एक खुशी का दिन है कि जिस किस्म की चीज़ चाहते थे करते थे और जैसे करना चाहते थे, एक्सपेक्टेशन थी, वैसे ही चीज़ें चल रही हैं। और जो लोग इसमें कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा तादाद हैं, ऑब्वियसली जो है वो फर्स्ट बैच के अंदर सारे लोग एडजस्ट नहीं हो सके थे। तो इंशाल्लाह उनको जो बाकी के लोग हैं उनको हम सेकंड बैचेस के अंदर और थर्ड बैचेस के अंदर इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि जी जो है वो मंडे का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट डे होने वाला है। और इसमें काफ़ी जो है वो वीकली वीडियो तो मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा जी, फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के अलावा जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। उसका तरीका बार बार मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि जो है वो आपको वही बात है कि वो भी लर्निंग के पर्पज़ से ही है, वो भी खाली जो है वो सिग्नल और उस चीज़ के बेसिस के पॉइंट से नहीं है। वाला इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और उसके लिए आपको करना क्या, ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईपी लिंक के साथ नीचे ज्वाइन इन करना है और यू कैन डू दैट। और वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईपी नंबर चेंज करना, लाइव चैट पर जाके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। मैं बार बार कम्युनिटी, क्योंकि देखिए हमारा जो अभी तक का जो ट्रेडिंग का ट्रेंड है बेसिकली वही चीज़ है, वो घरों में बैठ के है और एक बड़ा मेस किया हुआ है। ये जो छोटे मोटे जो सिग्नल्स ग्रुप वाले हैं, चीने मीने ग्रुप हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैसअप किया हुआ है, मार्केट के अंदर लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है, लर्निंग प्रॉपर नहीं है। उसी सिलसिले में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है। एकेडमी में बेसिकली ऑनलाइन भी की जा सकती थी क्लासेस, लेकिन मकसद यही है कि जो फिज़िकली फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में सिखाया जा सकता है, वो समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो कि जो ऑनलाइन में भी हम उसको बहुत ज़्यादा इंश्योर कर रहे हैं कि इंटरेक्शन के साथ क्लासेस हैं, कॉन्टिन्यूस सवाल ले रहे हैं। क्योंकि देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं रिकॉर्डेड मैसेज वो चला देते हैं और आप सीखें, तो दैट इज़ नॉट हाउ वी आर ऑपरेटिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हर तरह से। तो यही चीज़ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताई जाती है। अब खैर बात कर लेते हैं जी कल क्या मार्केट कर सकती है। DXY ऑब्वियसली ऑन द डाउन साइड है, थोड़ा सा पुश है नीचे की तरफ और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह लेके ओवरऑल ट्रेंड को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो बात करते हैं जी, सबसे पहले जी यूरो की बात करते हैं। यूरो मैंने बाउंस लिया है, अच्छा बाउंस लिया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर रिट्रेस यहाँ पे करता है नीचे से आप बाय लेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूँ, 1.115, ये आपका टीपी होना चाहिए पहला इसका, और शायद ऊपर 1.14 इन द लॉन्गर टर्म भी जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं यूरो के मतलब। देखिए मैं कोशिश ये होती है कि हाँ आपको ट्रेडिंग की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो कन्वे करने की कोशिश करूँ। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं और जो है उसके इंडिकेटर्स भी, उसके चीज़ें, टाइम फ्रेम का बड़ा फ़र्क आ जाता है। कोशिश मेरी होती है कि एटलीस्ट इंट्राडे या स्विंग ट्रेड आपको बताई जाए जो कि रियल ट्रेडिंग है। मैं बार बार जो नए लोग हैं उनको बताता हूँ कि आपको जो करेंसी पेज है उसमें 70 पिप्स नहीं छोड़ने। दूसरा नैस्डैक की हम बात करते हैं। नैस्डैक इज़ ऑन अ बुलिश रोल, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है और अभी तक रिवर्सल के चांसेस नहीं दिए, लेकिन 15,650 अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं, शायद 600-700 पिप्स तक की रिट्रेसमेंट जो है वो नैस्डैक ले सकता है। तो ये जो एरिया है ना 15,300 से लेके 15,600 तक का, ये 300 पिप्स का एरिया बता रहा हूँ आपको। लेकिन वही बात है कि इसका टीपी बहुत लंबा है, कम से कम 600 से 700 पिप्स की रिट्रेसमेंट है। और अगर ट्रेंड रिवर्सल अभी मुश्किल है इसमें, क्योंकि वही चीज़ होगा कि एक से रिट्रेसमेंट लेगा,
फिर दोबारा ऊपर आएगा, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एम फॉर्मेशन करेगा इसी जगह पे और फिर नीचे को आएगा। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर 15,600 से ऊपर कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो शायद नया हाई लगाने जा सकता है। दिस इज़ ऑल्सो द सिचुएशन। अच्छा, GBP JPY स्टिल वही केस है, बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश है, रोज़ नए पे नया हाई तोड़ रहा है GBP JPY, और JPY इज़ नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। और लेकिन वही चीज़ है कि एक्सपेक्टेड यही है कि इस वीक के अंदर जो है वो जो बैंक ऑफ जापान है वो इंटरवीन कर जाए मार्केट के अंदर। अगर वो इंटरवीन करेगा मार्केट के अंदर तो ऑब्वियसली द रिट्रेसमेंट वुड बी देयर। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल थोड़ा सा ज़रा बुलिश है, 74.5 का एरिया जो है वो 74.8 का एरिया, ये एक अच्छा एरिया हो सकता है सेलिंग के लिए। यहाँ तक बहरहाल मार्केट जा सकती है लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। XNG की ट्रेड सबसे स्मूथ रही है। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहा हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करता रहा हूँ कि जो है वो प्लीज़ XNG जो है उसको फोकस कीजिए। एक आइडियल बाइंग सिनेरियो में XNG थी, जिन्होंने उसको होल्ड किया। अभी भी इवन कि अगर द पीपल आर विलिंग, जो कि स्विंग ट्रेड के लिए विलिंग है, नवंबर दिसंबर तक इसको होल्ड करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑन एक्सेलेंट प्लेस। यहाँ से कोई 3000 पिप्स तक का जो है ना वो TP मौजूद है इसके अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ऐसे की बात कर लेते हैं तो 1.81 तकरीबन यहाँ तक का 600-700 पिप्स का, 1800 पिप्स का SL है, लेकिन 3000 पिप्स का TP1 है इसका, अगर आप स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो। लेकिन वही बात है कि अगर आपको थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम के लिए करना है, स्लो पेयर है, बहुत सारे लोग स्लो पेयर को पसंद नहीं करते स्कैल्पिंग मॉडल से। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड एंड वेरी वाइबल। ठीक है, हर बंदे की अपनी नेचर होती है, अपनी लर्निंग होती है, उसके मुताबिक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो है बात हम करते हैं जी USD JPY, सेम सिनेरियो है। ऑल्दो कि DXY इज़ अंडर द पम्प, अंडर द हैमर, और मज़ीद जो है वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि जो है वो इसमें कुछ सच अभी को रुकने के चांसेस हैं, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा डाउन होने का मामला इसमें नज़र नहीं आ रहा। शायद 143 का एरिया जो है वो एक्सपोज है, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। सेकेंडली अब आया था GBP USD इज़ ऑन द रोल, नया हाई इस ईयर का लगाया है और अभी रुकने के चांसेस कोई नहीं है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट अगर आपको मिलती है इस टाइम पे, रिट्रेसमेंट पॉइंट से ट्रेड अगर बताऊँगा तो अगर वो यही है कि 1.245 तक अगर आपको मिल जाता है रिट्रेस हो के तो बाय कीजिए, इट विल बी अ वेरी गुड बाय। और आप इसको 1.2850, लेकिन 1.2850 से थोड़ा बहुत ऊपर का SL दे के एक ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन लेकिन वही बात है कैंडल कंफर्मेशन के बाद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की कोई बनती नहीं है सेलिंग की ट्राई, आप ले सकते हैं। लेकिन आइडियली ये है कि अगर रिट्रेस होता है नीचे की तरफ आप बाय लें और वो आप शायद 1.30 तक भी होल्ड कर सकें। लेकिन साइडवेज मूवमेंट के चांसेस मंडे को स्टार्ट में बहुत ज़्यादा है, तो स्कैल्पर्स बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं इन द मॉर्निंग सेशंस। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का वही चीज़ है, आइडियल सिनेरियो। पहला जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ फॉर 1972, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि 1984 से ऊपर कोई भी H4 ओपन और क्लोज हो गई तो फिर आप बाय में बैठेंगे। H4 कैंडल और 1984 की बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। और इवन के 72 की भी रेजिस्टेंस जो है वो भी तोड़नी इसके लिए ज़रा मुश्किल है। और हो सकता है कि यहाँ से जो है वो 53 का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, 52-53 का, और उसके बाद फिर दोबारा से 40 को एक दफ़ा तोड़ने की कोशिश गोल्ड लाजमी करेगा। H4 के ऊपर तो तकरीबन एक दफ़ा तोड़ चुका है, वहाँ का एरिया नीचे इसने PS किया है, लेकिन उसके बाद दोबारा कम बैक ले लिया। इंट्राडे के ऊपर अभी भी 1940 एक बना हुआ एक सपोर्ट बनी हुई है, तो जिसकी वजह से वो जो है गोल्ड वहीं पे बच रहा है। असल चीज़ यही है कि फंडामेंटली गोल्ड के अंदर बुलिशनेस मौजूद है थोड़ी सी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ और
कोई नंबर्स भी कोई ऐसे रिसेशन वाले नहीं आ रहे, लेकिन टेक्निकल साइड के ऊपर इसमें रिसेशन है। लेकिन 1940 का ऑलवेज द एरिया इज़ देयर कि इट इज़ वॉच आउट फॉर है। और अगर शायद इसको पंप भी होना है तो एक दफ़ा डायरेक्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत 84 वगैरह के पास जाएगा, लेकिन 84 एक बहुत अच्छी रजिस्टेंस। अगर ये आपको 84 के पास अगर मिलता तो ऊपर का एस एल दे के आप लाजमी अच्छी सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं पहले इन द मॉर्निंग जो है वो अगर शायद 72 का मुझे एस एल मिलेगा तो मैं उसके साथ ट्राई करूँगा सेलिंग की, और नीचे उसको 1940 तक तो एटलीस्ट होल्ड करने की कोशिश लाजमी करेंगे। हाँ, क्योंकि लेकिन ये कि पहला टीपी जो है इसका 52 का होना चाहिए, 52 का। तो यहाँ से होगी, अगर आपको ऊपर मिलता है तब भी आप उस सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। बाय थोड़ा सा ख़तरनाक होगा, ये मैं आपको बात बता दूँ। अब बाय ख़तरनाक होगा क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके बाय की तरफ निकला है, लेकिन बाय में इतनी जान नहीं थी कि वो उसको जो है वो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि तबाही से जो है वो ऊपर की तरफ लेके जा सकती थी। लेकिन अगर जैसे कल भी जो है वो चांसेस यही हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर बुलिश कैंडल बनता भी है तो फिर परसों टका के सेलिंग करें, ये मैं आपको बात बता दूँ। ये खैर एक टेक्निकल चीज़ है, ये बहरहाल आजकल अकेडमी के अंदर बड़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस हो रहे हैं, नई सरप्राइज चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं जो कि आम मार्केट से पता नहीं लगती। ट्रेडिंग के अंदर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका अंदाज़, उनका सोचने का तरीका, दे आर प्रिटी डिफरेंट फ्राम एवरीथिंग व्हाट वी आर सीइंग। और जो नए ट्रेडर हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है चीज़ों का, उनके लिए तो वैसे ही मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कोशिश यही है कि जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए आपको, पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की सूरत में एक इनिशियल प्लेटफॉर्म दिया गया। ऑब्वियसली हर बंदा पैसे नहीं खर्चिंग पोजीशन में होता, वहाँ से भी काफ़ी लोग लर्न कर जाते हैं, अर्न भी कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं जहाँ पे वो लर्न करना चाह रहे हैं, दे आर डूइंग दैट एंड दे आर गेटिंग दैट डन। बेतहाशा पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये हम उसको एक्सपेंड किया क्योंकि लोग हमसे मांग रहे थे कि जी कोर्सेज ज़्यादा किए जाएँ। अभी तो खैर बेसिक ही रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको हम देख रहे हैं अच्छी तरह, काफ़ी ज़्यादा उसका रश है, उसका प्रेशर है। तो बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको फीडबैक और अच्छा आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ। तो ख्याल रखें जी अपना, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। और लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स शुड बी एटलीस्ट यू कुड डू फॉर दिस डेली वीडियोज़।